हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बेटे जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैंने आपको हल्का सा हिंट भी दिया था कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और वो टाइम आ चुका है। आज से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला चैप्टर जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, सबसे पहले तो ये सारी क्लासेज हैं वो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो 12th पास कर चुके हैं। स्पेशली जो बच्चे नीट पे फोकस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे पॉइंट्स में एक एक बारीक से बारीक पॉइंट डिस्कस करूंगा। आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बेटे ऑनलाइन पे बस एक आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिएगा मुझे कि हर बच्चा लाइक जरूर दे, सब्सक्राइब करे, जितना शेयर कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे को लॉकडाउन में इस लेक्चर का फायदा मिलना चाहिए। जो भी बच्चा घर पे बैठा हुआ है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, इनफैक्ट फिजिक्स पढ़नी है, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। जैसा कि मैं हर बार क्लास में डायलॉग मारता हूं कि बिना फिजिक्स के आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो डॉक्टर बनना है तो बेटे आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी और फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं हम। तो सबसे पहला जो चैप्टर है अपना वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले जो हम बात करते हैं आवेश की बात करते हैं। इसमें अभी मैंने जो पीडीएफ बनाई आपके सामने जो मैं शो करूंगा वो बेटे स्पेशली इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है हिंदी के बच्चों को नहीं पढ़ना। उसमें मैं एक एक चीज को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और अगली क्लास से, क्योंकि अभी लाइव क्लास थी उसमें कुछ बच्चे चाहते थे कि सर हिंदी में भी आप लिखो पूरा, तो नेक्स्ट क्लास से बेटे मैं आपको हिंदी की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा और सब कुछ हिंदी में लिखूंगा भी साथ में इंग्लिश के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक रहना। जैसे मैं बोलता हूँ टीचर को पढ़ाते समय एनर्जी सारी की सारी कहां से मिलती है? स्टूडेंट से मिलती है। अगर आप एनर्जेटिक रहोगे तो मैं भी एनर्जेटिक रहूंगा और अच्छी से अच्छी चीज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो बेटे हम इसमें बात करते हैं इस चैप्टर में वो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला आर्टिकल होता है वो होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? क्या होता है आवेश, उसकी क्या डेफिनेशन है? मैं आपको पहले तो बहुत प्रैक्टिकल सी बातें समझाता हूं जो आप सब डेली लाइफ में देखते हो। देखो आप मान लो काफी टाइम से एक चेयर पे बैठे हुए हो, बिल्कुल डेली लाइफ में जो हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए हो और बैठने के बाद में आप थोड़ा सा खड़े होते हो, मान लो कुछ देर बाद किसी से हैंडशेक करते हो तो कई बार हमको हल्का सा शौक लगता है। जैसे आजकल एक सीरियल चल रहा है मूवी पे कसम। कसम में क्या है, वो जब उनका जो पुराने जन्म का कुछ रिश्ता है वो एक दूसरे से साथ हैंडशेक करते हैं तो उनको स्पार्किंग फील होती है। तो वो स्पार्किंग जो फील होती है हैंडशेक करने पर, वो स्पार्किंग क्या है? क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई चिंगारी है? क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई लाइट है? क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पार्किंग? आप जब हैंडशेक करते हो या आपने कोई भी मेटल का डोर टच किया उस समय आपको स्पार्किंग हल्का सा शॉक लगता है, बहुत लिटिल बिट शॉक लगता है। उस लिटिल बिट शॉक को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है उसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहां से होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, क्यों आती है? यही चार्ज का रीजन है, यही चार्ज है। और मैं आपको बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी सिल्क का कपड़ा पहना हुआ है, पार्टी शार्टी करके आ रहे हैं हम और सिल्क पहन के गए हैं बिल्कुल, और सिल्क अपनी बॉडी से बार बार रब होती है। जब हम बहुत डार्क रूम में जाके अगर कपड़े चेंज करते हैं, आप देखना सिल्क को आप हल्का सा ऐसे स्पार्क देते हो, इसको हल्का सा ऐसे कुछ झाड़ते हो उसको सिल्क को, तो उसमें हल्की सी स्पार्किंग लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ चट चट की आवाज आती है हल्की सी। बेटे वो चट चट की आवाज ऐसा थोड़ी कोई आत्मा वात्मा घुस गए उसके अंदर, कोई कंचना नहीं आई उसके अंदर, ध्यान रखना। उसमें जो चट चट की आवाज आती है उस चट चट की आवाज का रीजन भी क्या होता है? चार्ज ही होता है। बिजली गिरते सुना होगा आप लोगों ने कि बादल जब टकराते हैं, क्लाउड्स में कोलिजन्स होती है, तो वहां पे भी बिजली गिरती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, वहां पर भी चार्ज का इंटरेक्शन होता है। एक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक्सेस चार्ज होता है। तो मैं इतनी देर से ना चार्ज 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 लगा हुआ हूं, आपके दिमाग मारा होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? ये चार्ज है क्या? पहले इसकी बात करते हैं चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारा बच्चा आपको चार्ज दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज का मतलब क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं। चार्ज का मतलब, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस, यहां पे मैं जो लिख रहा हूं, विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है कोई भी बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे।
अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, आप एक बॉडी के पास दूसरी बॉडी को ले गए, उन बॉडी में अट्रैक्शन लगे। अट्रैक्शन तो कई बार बिना चार्ज के भी लग जाता है, लेकिन अगर वो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है। हम बोलते हैं कि उन बॉडी में चार्ज है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिल गया आपको कि रिपल्सन किसी बॉडी के चार्जिंग का पता लेने का श्योरेस्ट मेथड है। अट्रैक्शन से आप नहीं बता सकते कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। रिपल्सन अगर बॉडी में हो रहा है तो हम ये 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट मेथड टू डिटेक्ट चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी में भी होता है, जैसा कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो वो न्यूट्रल बॉडी में होता है। तो बेटे हम इस चार्ज की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सारे शो करते हैं। ये चार्ज की डेफिनेशन सिंपल सी। एक और चीज है, यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब एवरीथिंग। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो आप फील करते हो, ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, गैस के अंदर भी स्पार्किंग होती है। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद मैटर, बट जरूरी नहीं है कि हर मैटर में चार्ज हो, लेकिन अगर किसी मैटर में चार्ज है तो चार्ज के साथ मैटर का होना कंपलसरी है। चार्ज एसोसिएटेड विद मैटर, बट मैटर कंपलसरी नहीं है कि चार्ज में हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ध्यान देना बेटे। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम। चार्ज के बारे में अपन बात कर रहे थे। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करनी है हमको, चार्ज की डायमेंशन निकालनी है आपको बेटे। अगर डायमेंशन आप निकालना चाहते हो चार्ज की, तो डायमेंशन लिखने के लिए हमको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। सबसे पहले तो डायमेंशन अगर हमको लिखने, डायमेंशन होती क्या, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मीनिंग क्या होती है ये समझते हैं हम कि डायमेंशन है क्या। 11th क्लास में हमने यूनिट और डायमेंशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें यूनिट होती थी ए सिस्टम इन विच वी कैन मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। डायमेंशंस क्या होती, डायमेंशंस होती थी पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स लिखते थे हम, उनके ऊपर कितनी पावर है, उनको हम डायमेंशंस बोलते थे। तो यहाँ पे जो डायमेंशन लिखेंगे बेटे हम चार्ज की डायमेंशन लिखते समय हमको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले तो देखो एसआई यूनिट में बात कर चुका हूं पहले ही। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होगी, कूलम। यहाँ पे डायमेंशन बात कर रहे हैं। अगर हम चार्ज की बात करें सिंपल, तो एक वर्ड आता है बेटे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जो चार्ज फ्लो होता है वायर के अंदर, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम जनरली एवरेज करंट बोलते हैं। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, उसमें कितना टाइम लगा, उनका जो रेशो होगा, दैट इज द एवरेज करंट। तो यहां से हमारे पास में एक सीधा सीधा रिलेशन आता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। आई करंट, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो बेटे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसको लिख देते हैं A1, डेल्टा T का मतलब टाइम, इसको लिख देंगे T1। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, A1 T1। A1 T1 होगी इसकी डायमेंशन चार्ज की। अब बात करते हैं बेटे हम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। देखो कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब क्या हुआ, कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली मतलब इसको सिंपल, जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में बात करते हैं, सिंपल एडिशन होता है। दो तरह के एडिशन पढ़ते हैं हम, एक होता है वेक्टर एडिशन, एक होता है एल्जेब्रिक एडिशन। सिंपल बीजगणितीय योग 1 + 2 3, लेकिन 1i + 2j आप 3 नहीं बोल सकते क्योंकि वेक्टर एडिशन है। यहां पे आपको इनके बीच का एंगल, इनकी डायरेक्शंस, इन सबकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे बेटे कैसी क्वांटिटी है चार्ज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन का, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशंस होते हैं और इसको हम सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ चार्ज देखो, चार्ज पार्टिकल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, हमने सबने सुना है, आप सब जानते हो चार्ज के बारे में। ऐसा नहीं है कि चार्ज बहुत कोई टिपिकल वर्ड है या हमने पहली बार सुना है, आप सब लोग सुनते हो चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन, बहुत बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। चार्ज यहीं से डिफाइन हुआ एक तरह से देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, वहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ज में।
सेकेंड आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, प्रोटॉन को हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम जनरली जो चार्ज की बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर करते हैं। अगर किसी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। इसके बाद में और ये अलग पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि यही 4-5 होते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स की, इसकी चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज बात कर रहे थे। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज लिखे हुए हैं बेटे, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज हैं, उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे E, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -E। कितना चार्ज होता है? -E होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक मिनट रुको, अभी मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ गया अपने पास में। ये -E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नीचे लिखा हुआ है -E, मतलब -E की वैल्यू, -E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो नेगेटिव होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? याद रखेंगे बेटे, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, बट पॉजिटिव नेचर का होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पे एक नया वर्ड लिख दिया मैंने, न्यूट्रॉन। अरे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे लिखा हुआ चार्ज। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0। बेसिकली यही 3 एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए हैं, कई सारे बच्चों को दिमाग बार होगा, सर बहुत सारे चार्ज थे, आपने तीनों के एग्जाम्पल क्यों दिए हैं? ये हमको बार बार आएंगे। आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, वहां पे बेटे न्यूट्रॉन बार बार आएगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें बार बार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से बोलेंगे बार बार वो। तो यहाँ पे ये चार्ज के बारे में बात की अपन ने। अब थोड़ा सा हम एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है मैंने, ये क्या लिखी है यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है आपके सामने। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साइन के बारे में किसी ने बताया था हमको, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो साइन होता है उसके बारे में बात की थी। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जो हमको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसके बारे में डिस्कवर नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था? नाम बताया था, साइन किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्ज होने चाहिए। किसने बताया था बेटे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं चार्ज के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना स्पीड में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, अभी जस्ट ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बिल्कुल स्लो डाउन हो जाऊंगा। तो आप लोगों को भी मैं दौड़ना सिखा रहा हूं अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमको मिल्खा सिंह बनना है। तो मिल्खा सिंह बनने के बाद फिर एक बार जीतना शुरू किया हमने, जैसे ही आपको जीत का टेस्ट आ गया ना, उसके बाद तो फिर आप हर रेस में जीतोगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा दौड़ना सीख रहे हैं हम, हमको जीत का टेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे वही चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। अब बेटे यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, ये समझनी हमको। टाइप्स ऑफ चार्ज में 2 तरह के चार्ज होते हैं बेटे। कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के चार्ज। अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने डिस्कस किया था कि जब हम चार्ज की बात करेंगे, टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो किसके बेसिस पर किसी चार्ज की बात करते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का लिखा है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई भी एटम होता है बेटे वो न्यूट्रल होता है। एक बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब हमने क्या किया, किसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, किसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं, कोई भी बॉडी होती है जनरली न्यूट्रल बॉडी होती है। अब उस बॉडी में से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। क्या किए? कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में से बाहर निकाल दिए। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में से बाहर निकाले, तो उस बॉडी पर एक चार्ज अपीयर हो जाता है, और वो कैसा चार्ज होगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज। यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है,
इन कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज से कंपेयर किया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है प्लस Ze होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते हैं, तो ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, एक इंजेक्शन भरा इलेक्ट्रॉन्स का और बॉडी में टाइम लगा दिया, अगर हमने बॉडी में इंजेक्शन लगाया तो उसके अंदर, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उस बॉडी के अंदर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर बॉडी के अंदर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उस बॉडी को बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसे बोलेंगे बेटे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कब बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो, बॉडी के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, इन कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन से कंपेयर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चार्ज को डिफाइन करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रोटॉन को बेटे न्यूक्लियस से निकालना इतना आसान नहीं होता, इसलिए कभी भी हम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में चार्ज की बात नहीं करते हैं। तो ये हमने दो तरह के चार्ज की बात की, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के अंदर ज्यादा हैं। बहुत सीधे सीधे शब्दों पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने पहले आपके सामने, और सिंपल से एग्जांपल ये है बेटे कि किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, बहुत बेसिक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अभी हमने बात की थी किसी बॉडी पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। अब यहां पे 1 कूलम बोला है इन्होंने, क्या बोला है? 1 कूलम, यानी पॉजिटिव चार्ज बोला है। 1 कूलम, -1 कूलम नहीं बोला ना, इसका मतलब कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। 1 कूलम चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने, हम ये मान लेते हैं कि बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालते गए निकालते गए निकालते गए, और एक कंडीशन ऐसी आई कि बॉडी पर चार्ज हो गया 1 कूलम। तो मान लो हमने बॉडी पे से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी में चार्ज कितना कम हो जाता है? 1.6, यानी इतना पॉजिटिव चार्ज आता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। इसमें भाई 1 आ गया, 1.6 10 to the power -19 कूलम। कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसको डबल कर देंगे, 3 निकाल दिए तो इसको 3 गुना कर देंगे, मान लो n निकाल दिए तो n टाइम्स कर देंगे, n इंटू इतना, और ये किसके इक्वल है? 1 कूलम के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 कूलम के इक्वल है। तो यहां से बेटा हमको सीधा सीधा n मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/1.6 10 to the power -19। ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो आप देखो सीधा सीधा आप इसको ले जाओ, ऊपर लिख सकते हैं हम 10 to the power 19 प्लस का हो जाएगा अपॉन 1.6। ये आ गया हमारे पास में। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटे तो ये आ जाएगा 6.25 10 to the power 18। कितना आ जाएगा? 6.25 10 to the power 18। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे आपसे सीधा सीधा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी अगर आपको बहुत ऊंची मंजिल पे जाना है तो आपको एक एक स्टेप चढ़ना चाहिए। तो ये पहला स्टेप था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसलिए हमने पहला स्टेप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए लर्निंग वाला, जिससे हम कुछ सीखें। अगला स्टेप इसी के जैसा करेंगे अपन, फिर धीरे धीरे हम एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होगा उसके बाद हम बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत अच्छे, बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग होंगे। हॉट क्वेश्चन को बोलता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बोलता हूं मेरे हिसाब से मैं HOT, हॉट। हॉट क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग। इस तरह क्वेश्चन से जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल आपको चार्ज निकालना था। चार्ज दे रखा है आपको इनफैक्ट, और उस चार्ज के बेसिस पर बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे। आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन है इसके सिमिलर, एक और एग्जांपल लिया मैंने, सिंपल से एग्जांपल ये भी बेटे, इसमें पूछ रहे हैं इफ ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ 10 to the power -12 कूलम, बॉडी पर चार्ज कितना है? 10 to the power -12 कूलम। देन अब देखो इसमें ऑप्शंस दिए आपको, इसमें आपसे सीधा सीधा चार्ज नहीं पूछा, उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ट्विस्ट कर दिया हल्का सा। आपसे बोला इफ ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ 10 to the power -12 कूलम, देन तो क्या होगा? अब पूछ रहे हैं द बॉडी हैज इतने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बोल रहे हैं द बॉडी हैज 6.25 10 to the power 6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटे देखो
ट्रिक लगाना सीखो, थोड़ी सी ट्रिक। फिजिक्स में ट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रिक्स का मतलब मैं ट्रिक्स का सपोर्टर नहीं हूं, ध्यान देना आप लोग, मैं ऐसा एज ए टीचर कभी ट्रिक्स को सपोर्ट नहीं करता, बट आजकल का जो फैशन चल रहा है एग्जाम्स का, वो एग्जाम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह से देते हैं कि आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है, इसलिए हमको ट्रिक्स समझानी पड़ती है। इसमें कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं है, बस आप वैसे देख के अगर आप चाहोगे तो दो ऑप्शन को हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? चार्ज कैसा है बेटे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डेफिशिएंसी होगी। तो पहली बात तो एक तो लिखा है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाद में देखेंगे, हम कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले दो को एलिमिनेट करना सीख रहे हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो चार्ज नेगेटिव होता, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये नहीं हो सकता। सेकंड में भी देखो, इसमें भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बेटे दो तो हमारे वैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, अब बच गए दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में से देखना है हमको कौन सा सही हो सकता है। हो सकता है हमको पूरा कैलकुलेट ना भी करना पड़े, मे बी पूरा कैलकुलेट ना करना पड़े, हो सकता है हमारा साथ पावर की ऑर्डर से ही आंसर आ जाए। वो चेक करते हैं, कितना कूलम चार्ज है? 10⁻12 कूलम चार्ज है। अब 10 की बात -12 कूलम चार्ज, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं। टोटल चार्ज कितना दिया आपको? टोटल चार्ज दिया हमको 10⁻12 -12, ये कितना होना चाहिए बेटे? n इंटू 1.6 10⁻−19, इतना होना चाहिए, यस और नो? यस, इतना होना चाहिए। हमको n फाइंड करना है। अब देखो पावर 1/1.6 तो एज इट इज, यहां पावर -12, इधर -19, -12 -19 कितनी रह गई जल्दी बताओ? 6। पावर प्लस की कितनी आ जाएगी? 6, यानी 1/1.6 10⁻6, ये आ रहा है कुछ, देखो गौर से बेटे, सॉरी 6 नहीं 10, मैं 10 लिख देता हूं यहाँ पे, 10/1.6 10⁻6, ये आ गया हमारे पास में। इसका मतलब पावर क्या आनी चाहिए? पावर आएगी हमारे पास में 10⁻6, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 10⁻6 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। एक्सेस में दो ही नहीं से, दो ऑप्शन हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। वापस चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये दो बेसिक से क्वेश्चंस थे जो ना वो करवाए। अब बेटे जो हम अगला आर्टिकल पढ़ रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां से मेनली चीजें इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन से पूछी जाती है, वो यहां से शुरू होती है। अब आपको बहुत एक एक चीज को बारीकी से समझना है, और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो साथ में नोट्स भी बनाना, जहां पे मैं कुछ भी अलग से पॉइंट लिखता हूं उसको भी आपको स्पेशली नोट करना है बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी? इसका मतलब है लाइक चार्जेज, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब क्या हुआ? लाइक चार्जेस का मतलब हुआ बेटे जो चार्ज सेम नेचर के हैं। सेम नेचर का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव हैं, उनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को किक मारेंगे ये तो दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन लगता है सिमिलर नेचर के चार्जेस में। अगर हम यही माइनस माइनस की बात करते, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, इनके बीच में भी रिपल्सन लगेगा, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हो गए बेटे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी समान प्रकृति के आवेश, धनावेश के साथ धनावेश की बात कर रहे हैं, ऋणावेश के साथ ऋणावेश की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अपोजिट नेचर यानी एक प्लस होता और एक माइनस होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। यही होता है डेली लाइफ में भी, यही होता है। अपोजिट नेचर होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, और जो सिमिलर होते हैं उनमें रिपल्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आजकल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, उनमें भी हल्का फुल्का अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं बेटे, जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात बढ़ते हैं, हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये होगी इनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है बेटे चार्जेस क्या होते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसको समझना बेटे। चार्ज इज कंजर्व्ड,
हमने अब से पहले 11th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़े हमने। क्या मास भी कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी एप्लीकेबल होता है क्या, वो हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अपन और थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी मींस चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं केवल। तो ये होगी इसकी चार्ज कंजर्व का मतलब, या हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, जो किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं हो। जैसे मान लो आपने एक प्लास्टिक का स्टैंड लिया, उसके ऊपर एक चार्ज स्फीयर को रख दिया वैक्यूम के अंदर, यानी वहां पे कोई भी हवा कुछ भी नहीं है, कहीं भी इसमें कोई कॉलिजन नहीं हो रही एयर पार्टिकल्स की भी, तो उस केस में उस बॉडी का चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। यानी चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है, इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये बेटे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, इस पे मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शुद्ध देसी भाषा में समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो किसी बॉडी का चार्ज उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर सकता। वेदर बॉडी इज मूविंग वेरी स्लोली और वेदर इट इज मूविंग वेरी फास्ट डजंट मैटर, चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे यही लिखा हुआ है क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई बॉडी स्थिर है, उसका चार्ज क्यू है, और अगर उस बॉडी को बहुत तेजी के साथ भगाया जाए या स्लोली मूव कराया जाए तो भी उसका चार्ज क्यू ही रहेगा, उस बॉडी के चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। आप ये भी बोल सकते हो, और थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज बोले हम, और थोड़ी सी खतरनाक भाषा बोले तो वी कैन से चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश तंत्र। एक निर्देश तंत्र में आप बैठे हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हो, दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार्ज रखा हुआ है, तो जब भी आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट शो करता है चार्ज, वो उस पे स्पीड पे या वेलोसिटी पे या एक्सेलरेशन पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, बॉडी का चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो ये है इसका मतलब रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का मतलब। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बेटे जो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे जनरली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। कभी तो उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करवा लेते हैं, कई बार इसी क्वेश्चन को पूछते थे सिंपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार क्वेश्चन पूछा है चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एक्सप्लेन। मतलब बात एक ही पूछ रहे हैं, नाक को आप ऐसे पकड़ो, यूं पकड़ो, यूं पकड़ो, कैसे भी घुमा घुमा पकड़ो, पकड़नी ना की है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है। सामने लिखा हुआ है आपके Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। E का मैग्नीट्यूड जो होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, अब ध्यान देना बेटे, इसका मतलब नेचर के अंदर जो स्टेबल चार्ज है वो कम से कम E के बराबर तो होगा ही होगा, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई जो नेचर के अंदर चार्ज है वो इससे कम पॉसिबल नहीं है। कम से कम कितना होगा बेटे, E के इक्वल तो होगा ही होगा, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने बात किया, देखो N की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 1। अगर नेचर वाइज देखेंगे तो माइनस E, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होगा ही होगा। किसी बॉडी पर चार्ज हो सकता है उस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, लेकिन रहेंगे मल्टीपल इंटीग्रल में ही। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी पर 3.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यानी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन सारे होंगे, एक दो बच्चों के कमेंट भी आए थे मेरे पास कि सर फ्रिक्शन में चार्ज नहीं होता, मान लेते हैं इस बात को, आपने बोला कि चार्ज फ्रिक्शन में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जब एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हैं तो वहां पे एक पार्टिकल, एक वर्ड आता है क्वार्क पार्टिकल। ध्यान देना बेटे बच्चे, एक वर्ड आता है क्वार्क पार्टिकल, और उन्होंने बाकायदा इन क्वार्क पार्टिकल को क्लासिफाई भी किया हुआ है अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स करके। अब ये क्या नया लफड़ा है, दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों चीजें जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि सर अभी तो आप बोल रहे हो कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, किसी बॉडी पर चार्ज की मिनिमम वैल्यू ई होगी, उससे आगे बढ़ेंगे तो ई 2e 3 इस तरह से होंगी, लेकिन जो क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं, इन क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज e/3 2e/3 इस तरह के चार्ज मिल जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये कि भाई एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि सर क्यू प्लस माइनस एन ही होता है, ये मल्टीपल इंटीग्रल होता है, 1 2 3 आएंगे एन की वैल्यू, कभी भी एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन जो होता है वो कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। फिर इधर एक तरफ आप बात कर रहे हो कि e/3 2e/3 चार्ज हो सकते हैं, यानी ये क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं। अब बेटे ध्यान ये देना है कि जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम फोर्सफुली क्वार्क्स पार्टिकल क्रिएट करते हैं, तो ये जब तक आपने फोर्स लगा रखा है तब तक ये क्वार्क्स अलग अलग रहते हैं, जैसे आपने फोर्स को गायब किया पार्टिकल्स कंबाइंड हो जाते हैं, वापस जो अपना पेरेंटल पार्टिकल था वो वापस फॉर्म कर लेते हैं। सो स्टिल चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, अभी भी चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल है, ये सिर्फ क्वार्क पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेटे। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगले हमने एक सिंपल सा स्पेशल पॉइंट लिखे हैं जो चार्ज से रिलेटेड हैं, इनके बारे में समझते हैं। ये जो स्पेशल पॉइंट हैं ये स्पेशली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, केवल बोर्ड में या जो बच्चा बोर्ड की कर रहा है उसमें इनके क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये बेटे स्पेशल पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बाकी कुछ नहीं करता, वो ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता, मींस मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी कोई बात नहीं करता। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे इस पे, ओनली लिखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर आवेश केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड बात करते हैं अपन चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ध्यान देना बेटे, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0। कोई भी चार्ज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करता है। ध्यान देना बेटे, एक एक स्टेप आप याद रखो। स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एक्सेलरेटेड चार्ज की बात करते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज और डी एक्सेलरेटेड स्लो डाउन, मतलब वेलोसिटी में वेरिएशन हो, वेलोसिटी वेरी कर रही है, उस केस में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन दोनों हो सकते हैं। अरे आप गाड़ी को स्पीड अप कर रहे हो, सर स्पीड कर दी गाड़ी को आपने, ब्रेक लगाए, सर ब्रेक लगा दी गाड़ी में, गाड़ी रुक गई। अगर गाड़ी रुकेगी तो उस समय उसमें डी एक्सेलरेशन आया, आपने अपोजिट फोर्स लगाया वेलोसिटी के। दोनों ही केस में चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। जो एनर्जी रेडिएट करता है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म होती है। ये लिखा हुआ है मैंने इधर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW की फॉर्म में, राइट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, मैं स्पेशल प्रॉपर्टी लिख के लाया हूं आपके लिए। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो
रेडिएट करता है एनर्जी किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और कुछ पॉइंट है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। एक एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है समझते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे मैं अभी इस लाइव रूम की बात करता हूं, इस लाइव रूम में मेरे सामने 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मास्क लगा के बैठा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा है। 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट में हूं, 4 हो गए। मेरे पास Q1 चार्ज है, किसी के पास Q2 है, किसी के पास Q3 है, किसी के पास Q4 है। सबको अगर आपसे पूछा जाए इस रूम को एक सिस्टम मान लें, इस रूम के अंदर कितना चार्ज होगा, तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। सिंपल क्या होगा, एल्जेब्रिक एडिशन। अगर सिस्टम के चार्ज की बात की जाएगी, इसमें इंडिविजुअल चार्जेस हैं बहुत सारे। मान लो एक Q1 है, कहीं पे Q2 रखा हुआ है, कहीं Q3 रखा हुआ है, और आपसे पूछते हैं Q सिस्टम कितना होगा, तो जितने चार्जेस हैं सिस्टम के अंदर उन सब का एल्जेब्रिक एडिशन, दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। उसको चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको योज्यता का नियम। किसी भी निकाय का अगर आपको आवेश निकालना है, उस निकाय के अंदर जितने इंडिविजुअल मतलब एकक जो भी जितने अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग कण हैं, उनके सबके आवेश को बीजगणितीय योग कर देंगे। इसको हम योज्यता का नियम भी कहते हैं। तो ये भी एक चार्ज की स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये मैंने बेटे आपको मेन चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो चार्ज पे बेस्ड हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई उन पे बेस्ड है। ये एग्जांपल्स मैं श्योर हूं आप सबको आते होंगे। मैं आपको सबको 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में यस नो ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से ऑप्शन टिक करके भेजना सारे बच्चों को। और बेटे सबको लाइक जरूर करना है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस लेक्चर का आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी फायदा मिले। हम चाहते हैं, देखो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, इस समय डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस सच में लोगों को पता चली है कि डॉक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैंने इतने सारे शो देखे हैं, टीवी पे रियलिटी शो देखे हैं, उनमें भी डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है कि अर्थ पे अगर कोई लाइव गॉड दिख रहा है तो वो डॉक्टर है। आप भी उसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करो, आप एक अच्छा काम करो, पुण्य कमाओ, भगवान आपको दुआ देगा। बेटे बहुत फ्री में दुआएं मिल रही हैं आपको, तो जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों ने कमेंट किए हैं। किसी का आंसर आया है? ए कितने लोगों के आंसर आए हैं अभी तक? मैं देखता हूं कि मेरे सामने है अभी, इसमें कितने लोगों के ए लोगों का आंसर आया है। ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं बेटे, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सभी के आंसर आए हैं, बहुत सब होशियार बच्चे हैं बिल्कुल। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब हमने कुछ देर पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी, मैं यही क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं आपको ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं। तो मैं जस्ट ये रिवाइज करा रहा हूं, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो आपको कितनी याद हुई अभी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटे, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाए थे, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखवाए थे मैंने आपको। इसमें पूछा है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है ना फिजिक्स। मैं हमेशा से बोलता हूं क्लास के अंदर कि फिजिक्स में 2 ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो सिंपल और दूसरे वेरी सिंपल। 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में बेटे। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो वेरी सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल कैटेगरी का है। तो ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर्स आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में तुरंत, तब तक शायद आंसर आ गए होंगे। और मैं इसके भी आंसर ज्यादातर बच्चों के, एक बच्चों ने तो बहुत सारे सी ऑप्शन दिए हैं, वेरी गुड। कई सारे बच्चों ने सी ऑप्शन दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन भी है सी। अभी हमने बात की थी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो मूविंग चार्ज है, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल मूव करता है चार्ज, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें शब्दों का थोड़ा सा झोल है बेटे। अब आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, इसमें केवल शब्दों का झोल है। एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लोकलाइज्ड और एक रेडिएटेड। तो शायद कुछ समझ में आ गया होगा कि सर ने यार रेडिएशन कुछ वर्ड तो बोला था कि रेडिएटेड, कुछ एक आया तो था नाम रेडिएटेड। तो
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्चुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है पहले ये, तो इसमें केवल शब्दों का झोल है। लोकलाइज्ड की मीनिंग होती है स्थिर, लोकलाइज्ड का मतलब स्टेशनरी, स्थिर। इन्होंने पूछना है कि स्थिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि अभी मेरे पास क्या है वो है नहीं कुछ दिखाने को आपको। मैं आपको डेमो दिखाता कि चार्ज वास्तव में जब मूव करता है, मेरे पास एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा। उसमें क्या है, चार्ज अगर मूव करता है तो अपने पीछे बिल्कुल रे दिखा रखी है, उसमें रे छोड़ जाता है वो, और वो जो रेज निकलती है उसके पीछे वो होती है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके 12th में एक चैप्टर है, लास्ट में बिल्कुल एंड में सेकंड बुक में, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर दिया हुआ है अलग से। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे भी हम चार्ज को एक्सेलरेट करा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको बेटे, इन दो ऑप्शन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई बार वो भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप स्पेशली याद रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ जाएगा आंसर, रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे इस चीज को हम। नेक्स्ट हल्की हल्की सी प्रॉपर्टीज और हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज तो कवर हो गई, बस हम चार्जिंग के मेथड सीखने बेटे हमको। और एक बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, चार्ज और मास दोनों, जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, पूरी 11th क्लास में आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो मैकेनिक्स में आपने मास के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। मास क्या होता है बेसिकली, मास को आप ये बोल सकते हो किसी बॉडी के फोर्स का एक तरह से मेजरमेंट है मास। थोड़ा सा जैसे मान लो एक 5 किलोग्राम की बॉडी रखी है, उसको आप बहुत आसानी से उठा सकते हो। अगर उस बॉडी को मैं 10 kg कर दूंगा तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर वही बॉडी को मैं 50 किलोग्राम की कर दूंगा तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ना भी उठा पाएं। अगर वही 500 किलोग्राम की कर दी जाए तो ना मैं उठा पाऊंगा ना आप उठा पाओगे, कोई नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा किसी बॉडी के अंदर अगर आपको मोशन क्रिएट करनी है, बॉडी को डिस्प्लेस करना है, तो उसका मेजरमेंट होता है मास। यहाँ पे मास और चार्ज दोनों में काफी सिमिलरिटीज होती हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसको कई बार मैं बोलता हूं बच्चों को, बेटे कंपेयर करना सीखो, 2 चैप्टर्स को 3 चैप्टर्स को, ऐसे करके रिलेटिव स्टडी कराते हैं हम चैप्टर्स की। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो मास के काफी कंपैरेटिव होता है। डिफरेंस समझो पहले, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बेटे कुछ भी हो सकता है। चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं चार्ज की। इधर मास है, ऊपर छुप गया वो, तो ये मास है और ये चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव मास कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता नेगेटिव मास। यहां पे हम बात करते हैं इट इज कंजर्व्ड। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, कि जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने पढ़ा था। यहां पे मास में देखो बेटे, कई सारी बुक्स में लिखा रहता है कि मास एक कंजर्व क्वांटिटी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मींस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम सब ने सुनी तो जरूर होगी। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था मास के लिए, m इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। ये उन्होंने एक एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया था, बेसिकली डेल्टा ई के लिए mc स्क्वायर। यानी उन्होंने बताया था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि मास जो है वो कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली। ये हम बात कर चुके हैं कुछ देर पहले। रिलेटिविस्टिकली मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी पे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मास डिपेंड करता है। और मास के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अभी आपको नीचे दिख जाएगा, छुपा हुआ है इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि चार्ज होता है वो रेस्ट चार्ज और मोशन में। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसका चार्ज q है, तो बॉडी मोशन में उसका चार्ज q ही रहेगा। वेलोसिटी से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, जबकि मास वेलोसिटी पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी के हिसाब से मास वेरी कर जाता है। तो ये बात कर रहा था मैं, अभी आपको जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो नीचे आ गया, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहां पर जो m है ये है मूविंग बॉडी का मास,
एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। अगर कोई बॉडी स्थिर है तो उसका मास एम नॉट है, वी है उस बॉडी की स्पीड, सी है स्पीड ऑफ लाइट। यानी यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है हमको कि मास वेलोसिटी के हिसाब से वेरी करता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप मूवीज देखते हो तो बहुत सारी मूवीज हैं जो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। टाइम मशीन, टाइम कॉप, एक वेंडेम हीरो है, अमेरिकन हीरो, उसकी मूवी है टाइम कॉप। वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरी की पूरी। उसमें वो एक ऐसी मशीन डिजाइन करते हैं जो टाइम को कंट्रोल करती है। उस मशीन पे मास का वेरिएशन करा देते हैं वो स्पीड से मूव करा के। तो वहां पे मैं अभी डिस्कस नहीं करेंगे मूवी के बारे में, हम बस इतना समझ लो कि मास स्पीड के साथ वेरी करता है, जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। लास्ट प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्स के नेचर की बात कर रहे हैं। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है मे बी पॉजिटिव, मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, डिपेंड करेगा फोर्स के चार्ज के नेचर पर। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अपोजिट नेचर के तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन जो मास के बीच का फोर्स है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता ही नहीं है। और बेटे क्यों नहीं होता, इसके बारे में एक हमारे बुजुर्ग थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी इस चीज को सोच के, पर वो नहीं पता लगा पाए। तो हम तो किस खेत की मूली हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं। लॉज ऑफ नेचर मतलब ऐसा हो रहा है ये तो हमको पता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको नहीं पता, उसको लॉज ऑफ नेचर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन या हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, दो मासेज के बीच में जो फोर्स है उसका नेचर ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो ये मैंने आपके चार्ज के बारे में बात की थी। अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मैं आप लोगों का वेट करूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कब होगी अगली क्लास, तो मैं वेट करूंगा बिल्कुल अगली क्लास का। अगली क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें चार्जिंग के मेथड्स बताऊंगा मैं आपको कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जाता है, उसके चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम, जिसमें से लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कूलम्स लॉ की बात करेंगे हम। तब तक के लिए बच्चों बिल्कुल लाइक जरूर करना, इसमें शेयर करना, और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा हो, इसलिए आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप उन सबको जरूर बताना कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो